नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ अभी हाल ही में पीएचडी करने वाले डॉक्टर नीलेश जी से। नीलेश जी, ये बताइए कि आपने पीएचडी किया है, पीएचडी आपका करने का उद्देश्य क्या हमेशा से था कि आपने कैसे सोचा? बिल्कुल सही है कि आपने बोला कि हाँ, एक हमेशा से मेरा ऑब्जेक्टिव था डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी बनना, ठीक है? और एक सपना भी था और एक अच्छा रिसर्चर के रूप में काम करना और एक ऐसा रिसर्च जो जिस पे कभी काम ना हुआ। जैसे मैंने वल्चर पे काम किया, मेरा जो टॉपिक था स्टडीज़ ऑन स्पीसीज ऑफ वल्चर इन विंध्या रीजन विथ रेफरेंस एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। तो क्या था वल्चर? वल्चर का मीन्स गिद्ध। आप जानते ही होंगे गिद्ध की प्रजातियां बहुत ही कम हो गई हैं। आप देख रहे हैं लगातार लोग डाइक्लोफेनाक ड्रग्स का यूज कर रहे हैं, है ना? हालांकि वो बैन है, 2006 से वो बैन किया गया है, जिसमें डीसीजीआई ने बैन किया है, ड्रग्स कंट्रोल ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, उसने बैन किया। तब पर भी ऐसी चीजें हो रही कि लोग बग, है ना, यूज कर रहे हैं, प्राइवेट मेडिकल शॉप में जाके चुपके से खरीद के अपने लाइव स्टॉक को खिला रहे हैं, ना, जो घर में पाले जा रहे हैं, गाय, बच्चा, ना, बकरी इत्यादि को। इसके कारण हालांकि बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, किडनी फेल हो रहे थे। चूंकि क्या होता था, जैसे हम लोग ने गाय मरी तो हमने गाय को कहाँ फेंक दिया? खुले में फेंक दिया। वहां से वल्चर आते थे, वल्चर अपने न्यूट्रिशंस के लिए आते थे, क्योंकि इनको नेचुरल क्लीनर के नाम से जाना जाता है। ये बहुत जल्दी सफाई कर देते हैं किसी चीज़ को, और ये बायोलॉजिकल बहुत अच्छे एजेंट्स है जो हमें क्या करते हैं, कई सारी जो बीमारियां होते हैं, उन इन्फेक्शन जो फैलते हैं उनको रोकने का भी काम करते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी ये क्या करे, बड़े बड़े मांस के टुकड़ों को जल्दी सफाई कर देते। अब उनको ये वल्चर खा रहे थे। जब उनको ये वल्चर खा रहे थे तो क्या होता है, उनकी किडनी जो फेल होती गई, और जब फेल हो गई तो वल्चर क्या हो गए, डेड होने लगे। और डेड होने लगे तो पोजीशन से यह है कि वल्चर लगातार पाकिस्तान, नेपाल और इंडिया जैसे कंट्री में लगातार बहुत ही जल्दी से गिरावट आई। और लगभग देखा जाए जो इकोसिस्टम को 22% है वो वल्चर ही मेंटेन करके चलता है, और कोई नहीं चलता। आपने कहाँ-कहाँ रिसर्च किया और रिसर्च के दौरान किस प्रकार की हाँ, मेरा जो था टॉपिक था वो विंध्य प्रदेश पे ही था। विंध्य प्रदेश के मैंने 3 जिलों को मेनली, रीवा, उमरिया और शहडोल। और ये जो टॉपिक था वल्चर के पॉपुलेशन को बढ़ाने के ऊपर था, कि वल्चर के पॉपुलेशन को कैसे बढ़ाएं, हम कैसे लोगों तक इसका अवेयरनेस पहनाएं कि वल्चर हमारे लिए गुड साइन है, ना कि बैड साइन है, अच्छा है ना, है ना, ना कि बुरा है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है। दूसरी चीज आपने देखा होगा कि सुना होगा एक कहानी कि राम भगवान की जब पत्नी को, सीता जी को हरण करके रावण ले जा रहा था, तो जटायु का जो रोल था वो तो, है ना, गिद्धराज ही कहलाते हैं। तो वहां भी हमारे यो देख सकते हैं कि आपकी धार्मिक से जुड़ी हुई चीजें भी है, वल्चर हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंस रखती है। और वल्चर के देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में 7 जातियां पाई जा रही हैं वल्चर की। भारत में अगर देखें तो 9 जातियां हैं। पूरे अगर संसार में देखें तो 23 जातियां हैं। सबसे अगर मैं बात करूं तो रीवा और उमरिया और शहडोल में आपके लगभग 4-5 जातियां मिलती हैं। पहला जो है इंडियन वल्चर, दूसरा होता है किंग वल्चर, तीसरा होता है चमर वल्चर, चौथा होता है व्हाइट वल्चर, और पांचवा इजिप्टियन, यूरेशियन, और कहा जाए तो हिमालयन वल्चर जो एमपी की बात करूं। और रीवा में किंग, इंडिया, इंडियन और व्हाइट, और आपके यहाँ चमर वल्चर्स पाए जाते हैं। और शहडोल की बात, रेड हेड वल्चर्स, इजिप्टियन वल्चर और व्हाइट वल्चर और किंग वल्चर, इंडियन वल्चर। उमरिया में भी सेम पोजीशन है, बस वहां पे यूरेशियंस वल्चर प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वल्चर को ढूंढना, कहाँ जाना, किस किस साइड पे जाना, ये मुश्किल होता है। और देखिए, जब मैं किसान का बेटा हूँ, है ना, एक शहडोल एक छोटा सा गांव है वहीं पे, है ना, मैं भी किसान का बेटा। सबसे बड़ी होती है मनी प्रॉब्लम्स, ठीक है, मनी प्रॉब्लम्स मेजर प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम्स होती है कि आप जब पीएचडी करना चाहते हो तो पहले तो आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। एंट्रेंस के लिए पहले आप खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है। 100 मार्क्स एग्जाम होता है, उसमें पर्टिकुलर 65 से ऊपर ही लाने पड़ती है आपको। फिर इसके बाद आपको जितनी सीट होती है, तब जनरल की अलग कट ऑफ, ओबीसी की अलग कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस की अलग कट ऑफ, एसटी एससी की अलग अलग कट ऑफ होती है, उसमें जो सीट होती है। फिर जैसे कि मेरे गाइड जो हैं बहुत ही अच्छे, है ना, जो मुश्किल काम होता है गाइड, मेरे गाइड बहुत ही अच्छे और बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन जो हमेशा सपोर्ट किए, शायद उनके जैसा गुरु मेरे पास मिलना मुश्किल है। डॉक्टर अमित तिवारी जो टीआरएस में प्राणी स्वास्थ्य विभाग में विभागाध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया मेरा, और आज मैं फाइनली डॉक्टरेट हो गया हूँ, है ना। पहले एंट्रेंस मैंने उस टाइम पे क्वालिफाई किया, फिर इसके बाद इंटरव्यू हुई हम लोगों के, फिर हमने कोर्स वर्क की 6 महीने की, और 6 महीने के बाद फिर हमने क्या कर दिया, फिर एक प्री पीएचडी कोर्स वर्क कंप्लीट करें, मतलब एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद फिर क्वालिफाई, फिर आरडीसी के लिए गए, वहाँ इंटरव्यू हुई, फिर हमने रिसर्च पूरी कंप्लीट की। रिसर्च में पूरा 4 साल 5 महीने लग गए पूरे हमारे पास। तो आपने जैसे पीएचडी किया तो गिद्ध को क्या विलुप्त प्राय प्रजाति माना जाता बिल्कुल, आईयूसीएन डाटा, रेड डाटा बुक में जैसे जिप्स इंडिकस को रखा गया, जो सबसे ऊंचाई पे जाने वाले वल्चर हैं,
रेड हेडेड वल्चर को रखा गया। 2007 की डाटा अगर आप उठा के देखेंगे, रेड हेडेड जो वल्चर है वो IUCN में है ना रखा गया है, रेड डाटा बुक में रखा गया है। आपका फ्यूचर प्लान क्या है, क्या करना फ्यूचर प्लान जैसे कि आप एक रिसर्चर अच्छा एक साइंटिस्ट ही बनता है, और दूसरा ये तो अच्छा प्रोफेसर ही बनता है बस। तो अब जैसा आपने इसमें कर लिया है, आप जो पीएचडी करना चाहते हैं आप उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं बिल्कुल करें, लेकिन हाँ 3 चीज़ों का पहली चीज़ तो होती है एक अच्छा प्लानिंग, कि आप रिसर्च के दौरान प्लानिंग क्या करते हैं, एक अच्छा मेथोडोलॉजी कैसे आपको डाटा एनालिसिस करना है, और सबसे ज़्यादा जरूरी होता है गाइड। गाइड अगर आपको अच्छा मिल गया तो मान लीजिए आपकी पीएचडी बहुत ही बेस्ट है, और अच्छा एक आप रिसर्चर बन सकते हो, एक फ्यूचर में स्कोप दे सकते हो आने वाले जनरेशन को, पेशेंस भी दे सकते हो। धन्यवाद। ओके।